बिस्मिल्लाह। ये देखो माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। तो ये देखो माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। ये देखिए, ये और अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसका वज़न जो है तकरीबन 600 ग्राम होगा। तो इनके ना हम सबसे पहले छिलके रिमूव करेंगे। इस तरीके छुरी की मदद कर लें आप इसको, या इस तरह पुलर की मदद से उतार लें। छिलके में उतार लो, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं के छिलके मैंने सारे रिमूव कर दिए, उतार दिए हैं। तो अब हम ना इनको बॉयल करना है, तो इनकी कटिंग करके ना हम इनको बॉयल करेंगे। एक तो गैस बचेगी, टाइम बचेगा और ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो इस तरीके हम इनको आलूओं के पीस कर लेंगे। अच्छा, इस रेसिपी के लिए ना आलू आप लाल भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं। मैंने सफ़ेद आलू लिए हैं। सफ़ेद आलू से थोड़े से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो आलूओं की कटिंग हो चुकी है। अब हम इनको जल्दी से बॉयल कर लेते हैं। कितना बॉयल करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ रहे। तो आलूओं को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आलू को हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। बिस्मिल्लाह। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो आलूओं को ना हम 7 से 8 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। 7 से 8 मिनट में ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसकी कटिंग की है, छोटे पीस की। अगर आप बड़े पीस में इनको साबुत यानी बॉयल करेंगे ना छिलके समेत, तो ये कम से कम 15 से 20 मिनट लेंगे। और इस तरह ये 6 से 7 मिनट या 8 मिनट में ये बॉयल हो जाते हैं। तो आलूओं को मैं अच्छी तरह बॉयल कर लूँ। फुल गलाना है आलूओं को, क्योंकि हमने इनको मैच करना है। बॉयल करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने 8 मिनट तक बॉयल कर लिया। आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, इतने आपने आलू को बॉयल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आलूओं को निकाल लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो आलूओं को ना आपने पानी अच्छी तरह खुश्क करना है, इनको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद फिर हम इनको मैच करेंगे। गरम आलू को आपने बिल्कुल मैच नहीं करना, और ना ही इनके अंदर पानी होना चाहिए। फिर जो आपके स्नैक्स, ये पोटैटो बॉल्स जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। पानी होगा तो जब आप इनको फ्राई करेंगे ना, तो सारे बिखर जाएंगे ऑयल के अंदर। चलें जी, माशाल्लाह जी, आलू हमारे तकरीबन ठंडे हो चुके हैं। तो इस तरह का हैंड मैचर ले लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो खाने वाला कांटा होता है उससे भी आप इनको मैच कर सकते हैं। तो आलूओं को आपने अच्छी तरह मैच करना है। इसके अंदर ना चंक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके जो पोटैटो बॉल्स हैं वो फट जाएंगे फ्राई करते वक्त। तो आलूओं को आपने अच्छी तरह मैच करना है। मैं भी मैच कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, आलूओं को अच्छी तरह मैच कर लिया है। इसके अंदर बिल्कुल भी आलू का चंक साबित नहीं रहा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल कर दें। 3 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसके अंदर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। चलिए, अब हम इनको अच्छी तरह ना मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं शामिल होती। ये 3 चीज़ें आपने शामिल करनी, कॉर्नफ्लोर और नमक, लाल मिर्च पाउडर और कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे।
तो इसको ना आपने स्पैचुले से इस तरीके मिक्स करना है, फिर ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर मिक्स होंगी, मिर्चें, नमक, कॉर्नफ्लोर, इस तरीके। तो अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अच्छी तरह डो को रेडी कर लिया है जी, एक कलर में आ चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, इसके बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस तरीके, जितने साइज के आपने बनाने हो उतने बना लें। हाथों को पानी या ऑयल लगाने से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है, ये हाथों को नहीं चिपकेगा। इसके हम बाउल बना लेंगे इस तरीके, ये देखिए। इसके अंदर क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट आपने रेडी करनी, फिर ये इस तरीके बनेंगे। तो सारे मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे पोटैटो बॉल्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। और इस टाइम पे आके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रे को उठाएं, फ्रिज में रख दें, जब ये अच्छी तरह जम जाए फिर आप इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। यानी पूरे रमज़ान के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे निकाल लें, फ्राई कर लें। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना है। तो अब हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, पोटैटो बॉल्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे और हल्का सा ना हम ऑयल को गर्म करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो आपके जो पोटैटो बॉल्स हैं वो फट जाएंगे। तो इनको हमने फ्राई भी मीडियम टू लो आंच पे करना है। हल्का सा तेल गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तेल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे पोटैटो बॉल्स। बिस्मिल्लाह, ये देखिए इस तरीके तेल को इतना ही आपने गर्म करना है। अभी बबल नहीं निकल रहे, जितने आएंगे इसमें उतने मैं शामिल कर दूंगा। चलें, आधे मैंने शामिल कर दिए हैं और आधे मैं बाद में फ्राई करूंगा। तो इसी तरह ना हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे हल्की आंच पे, फिर हम इसको हिलाएंगे। पहले हम इनको इसी तरह फ्राई होने देना है, इनको हिलाना नहीं है। 1 से 2 मिनट में इनको फ्राई कर लो लो आंच पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक मैंने पोटैटो बॉल्स को फ्राई कर लिया। अब हम इनकी साइड को इस तरीके चेंज कर देंगे और हल्की आंच पे आपने इनको 6 से 7 मिनट फ्राई करना है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा, ये अंदर तक पक जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें रमज़ान शरीफ में। इंशाल्लाह आप सब रेसिपी को भूल जाएंगे, इतने ये मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। पकौड़े, समोसे सब आप भूल जाएंगे। तो इसी तरह ना मैं इनको 6 से 7 मिनट फ्राई कर लूँ, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा रेडी करके, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, पोटैटो बॉल्स को मैंने तकरीबन 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो चुके हैं और अंदर तक ये पक चुके हैं। अच्छा, फ्लेम आपको नज़र आ रहा है ना, इतना ही फ्लेम को आपने रखना है, नहीं तो ये फट जाएंगे और इनकी जो छींटें हैं तेल की वो आपके चेहरे के ऊपर आ सकती हैं। इनको हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, और माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। तो ये देखिए, और जहाँ से ये चंक्स एक आलू का रह गया था, जहाँ से ये अच्छी तरह मैच नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा फट चुका है। सारे हम निकाल के बाकी जो बचे हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। चलें, अब हम जो पीस बच चुके हैं वो भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो सारे इसी तरह मैं रेडी करके फिर आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सारे रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलो जी, माशाल्लाह जी, सारे पोटैटो बॉल्स मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं
और इनको भी हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार क्रिस्पी बन चुके हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पोटैटो बॉल्स हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो इसको ना आप केचप रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। ये देखिए, ये और अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टी बन चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।